यादव जी से प्रार्थना है कि वो आए और हमें संबोधित करें। हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी मान्य भाव का स्वागत है। अभी मैं देख रहा हूँ भाई बिरजू पहलवान जी अपने पूरे लश्कर के साथ आ रहे हैं और बहुत बड़ा जुलूस लेकर वो इस सभा में शामिल हो रहे हैं। बिरजू पहलवान जी हिंद केसरी। हाँ, सम्मानित मंच और हमारे बीच में हमारे विधायक कहेंगे, और जैसे हमारी ये भीड़ है इससे लग रहा है कि हमारे मंत्री जी हमारे बीच में ही खड़े हैं। जरा जोरदार तालियां राकेश जाटव जी के लिए। क्यों ना हो साथियों, हम लोग भी कुछ घुमंतु जनजातियों से लोग हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो हम अलग अलग कोई समुदाय और हम अलग अलग पार्टियों के अंदर पड़े रहे, लेकिन जब भी इस दल का नाम सुना तो एक कर्मयोगी, एक कर्तव्य पर चलने वाला व्यक्ति जिसकी योजना हमेशा कल्याणकारी रही है, वो योजनाएं जो हर व्यक्ति, हर माता, हर बहन तक वहाँ पर पहुँचती हैं। लगता है समय, क्योंकि मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर 2 मिनट का ही मंच लगा है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही आप लोगों से कहूँगा कि जिनकी योजनाएं इतनी हैं और सामने वाले पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन केजरीवाल के पास बताने के लिए एक कार्यकर्ता के पास उनका वो काम है जिनकी लिस्ट ही खत्म नहीं होती। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे महिला सम्मान राशि हो, चाहे संजीवनी राशि हो, चाहे वो आप जो बसों का किराया जैसा, यानी कि हमारी माताएं बहनें, हमारा परिवार जो घर में बैठ के सपना देखता है कि कल को हमें क्या होने वाला है, वो परमात्मा वो एक ऐसी दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर रखी है जो हमसे पहले हमारी सोच लेता है। तो मैं एक नारा लगाऊंगा, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मेरे साथियों, जितना ये शख्स और जितना इनकी टीम इस बार संघर्ष कर रही है विपक्ष पार्टियों के साथ, वो बहुत ही सराहनीय है। जब मैं देखता हूँ कि कभी कोई जेल भेज रहा है, कोई कहीं घेराव कर रहा है, लेकिन ये भी वो माँ के लाल हैं जो कभी डरते नहीं हैं, और उनकी जब भी ऐसा होता है तो अपना आप एक शलाब से आवाज़ आती है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जुल्म का दिल में है, ऐसी आवाज़ वहाँ से आती है। और हमारे बीच में हमारे राकेश जाटव भाई, जो आप लोगों के प्यार ने चंद समय में पहले निगम पार्षद बनाया, फिर आपने ऐसा प्यार दिया भाई डिप्टी चेयरमैन बने, और आप उनकी कार्यशैली से कुशल होकर हमारे हाई कमान माननीय केजरीवाल साहब ने उन्हें टिकट देकर यहाँ पर विधायक बनाने का काम किया है। जरा जोरदार ताली स्वागत करेंगे। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो ये आज ये भीड़ ये शैलाब यहाँ पर आ रखा है, वो सब भावों से भरा हुआ है, वो प्रेम की भाषा जानता है, वो कभी लड़ाई झगड़े के दुख नहीं देखता, वो सभी जातियों का सम्मान करता है। क्योंकि हमारे माननीय संयोजक महोदय हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय पत्थर है जिसे केजरीवाल से प्यार नहीं, जिसे केजरीवाल से प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। जैसा कि आप जानते हैं, एक तरफ हमारे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ऊर्जावान नौजवान भाई राकेश जाटव जी, और दूसरी तरफ वयोवृद्ध 80 साल के बुजुर्ग भाजपा के उम्मीदवार वो हमारे बीच में हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे घरों में एक कहावत बनी हुई है कि क्या जब कोई बूढ़ा हो जाए तो उसको घर में बच्चे को संभालने के लिए भी नहीं देते, क्योंकि उनके हाथ से कहीं वो बच्चा ना चला जाए। तो ये तो मंगोलपुरी विधानसभा का सवाल है। तो आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बुजुर्ग के हाथ में हमारी मंगोलपुरी नहीं, एक नौजवान के हाथ में मंगोलपुरी विधानसभा आप देने का काम 5 तारीख को करेंगे। झाड़ू के निशान पर मोहर लगाकर भाई राकेश जाटव जी को विजयी बनाएंगे। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अखिल प्रसाद जी से आए और हमें संबोधित करें। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई एवं बहनों, आप सबका ये भीड़ और उत्साह देखकर मुझे आज पूरा विश्वास हो गया है कि 8 तारीख को विजय ही नहीं, हम महाविजय की ओर बढ़ रहे हैं। भाई राकेश यादव जी मंगोलपुरी विधानसभा के प्रत्याशी हैं
और इनके कार्यकाल आपने नगर निगम में भी देखा है कि इनका कार्य करने का कैसा शैली है। इसी को विश्वास में रखते हुए हमारे आदरणीय हमारे बीच में भाई गौरव मदान जी हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा वो मंच पर आ जाए। इनकी कार्य को देखते हुए इन्होंने विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे मंगोलपुरी में क्या स्थिति था। आज से 10 साल पीछे की स्थिति को आप देखिए और आज का स्थिति देखिए कि 2011-12 में हमारा मंगोलपुरी क्या था और आज 2025 में आज हमारा मंगोलपुरी क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में साधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सारे साधन जुमलोबाजों के बीच जाकर सिमट जाता है। एक कहा गया है कि किस तापस की समाधि है, किसका यह उजरा भुवन है, ईट ईट वो बिखर गया है, किस रानी का राजभवन है। वही स्थिति आज हमारे मंगोलपुरी की है, वही स्थिति आज हमारे दिल्ली का है कि दिल्ली को हम सुधार करने के लिए आए हैं और दिल्ली को सुधार करेंगे। आप सबको ये बताने जा रहा हूं दोस्तों कि 8 तारीख को हमारे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सरकार बनने जा रहा है, जिसमें हमने जो आप लोगों के साथ जो हमने अपना घोषणा किया है, जो हमने अपना वादा किया है, वो सब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हमने महिला सम्मान योजना, हमने पेंशन योजना, वृद्धों के लिए योजना, स्वास्थ्य बीमा, ये सब कार्यक्रम आपके बीच लेकर के आएंगे। दोस्तों, जुमलेबाजी की ओर ध्यान नहीं देना। आज आपके बीच 2100 के जगह 2500 रुपए का भी प्रलोभन आ रहा है। ये मत देखना कि ये जुमलेबाजों के ये कुछ करने वाले नहीं हैं। अगर ये आपको कुछ देने आ रहे हैं तो इनसे पूछिए कि भाई इतने दिनों से आप हमारे लिए कहाँ थे। ये तो आप लोगों के लिए काम को रुकवाने के लिए लगे हुए हैं। हमने सबसे पहले सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर के बनाया था, जो 49 दिन में हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार को त्याग दिया था। क्या आप जानते हैं? क्योंकि जो गरीब कल्याण योजना हम लोगों ने लाना चाह रहे थे, उसमें कांग्रेस एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता था। इसलिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की कि हमें सीएम की कुर्सी नहीं चाहिए, हमें जनता की सेवा करने के लिए मैं आया हूं और जनता की सेवा करूंगा, इसलिए मैं सीएम की कुर्सी से रिजाइन दे रहा हूं। पुनः 2015 में जब भारी मतों से आप लोगों ने अपना आशीर्वाद श्री अरविंद केजरीवाल जी को प्रदान किया, तो उस समय हमने 67 सीट लेकर के दिल्ली में सरकार बनाया। दोस्तों, ये इंडिया ही नहीं